Friends, today I will teach you cultivation of white button mushroom. White button mushroom is known as Agaricus bisporus. The mushroom which is available in market is white button mushroom. जो खुम्बी मार्केट में अवेलेबल होती है वो यही वाइट बटन मशरूम ही बोलते हैं उसको। और ये फार्मर्स मोस्टली इसी को ही ग्रो करते हैं। नेचुरल कंडीशंस में भी ये ग्रो हो जाती है और इसको कंट्रोल कंडीशंस में भी ग्रो किया जा सकता है। तो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वाइट बटन मशरूम देयर आर 4 कंपोनेंट्स: composting, number 2 is spawning, number 3 is casing, number 4 is care. फॉर कंपोस्टिंग कंपोस्ट प्रिपेयर किया जाता है। स्पॉनिंग में कंपोस्ट प्रिपेयर करके फिर जैसे सीडलिंग लेने होते हैं उसको स्पॉनिंग कहते हैं। मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगी। स्पॉन तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर कवर करने को केसिंग करते हैं और एक प्रॉपर केयर करनी पड़ती है टू गेट द क्रॉप। फॉर लो कॉस्ट कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCSHAU हिसार ने टेक्निक डेवलप करी है और एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होते हैं या बायो वेस्ट यूज़ किए जा सकते हैं ताकि फार्मर को ये लो कॉस्ट में पड़े। तो फॉर कंपोस्ट मेकिंग वी कैन यूज़ मस्टर्ड स्ट्रॉ, बर्nt राइस हस्क. Mustard straw is used for compost making and burnt rice husk is used for casing. राइस का जो हस्क जला देते हैं उसको हम केसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मशरूम कल्चर के लिए मशरूम हाउस भी बनाना पड़ता है मिट्टी का, मड का, और थैचिंग करने के लिए हम पर्ल मिलेट, जवार सरकंडा या कॉटन स्टिक्स किसी के भी ये एग्रीकल्चर रिफ्यूज़ या एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग मड मशरूम हाउस। Then is what are the conditions required for cultivation of white button mushroom? Indoor temperature is 15 to 22 degrees Celsius. For vegetative growth 22 to 25 degrees Celsius temperature is required. For fruiting body 15 to 18 degrees Celsius temperature is required. जो मशरूम हम मार्केट में अवेलेबल होती है हम खाते हैं जिसको हम खुम्बी बोलते हैं वो एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडी है, वो बेसिडियोकार्प है। और वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो अंडरग्राउंड ही होती है। इसमें वैसे पीछे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मशरूम बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है और प्राइमरी माइसीलियम 2 डिफरेंट स्ट्रेन के फ्यूज़ करते हैं और सेकेंडरी माइसीलियम बनता है बाय प्रोसेस ऑफ सोमेटोगेमी। और फिर these mycelium grow and regrow to form secondary and tertiary mycelium। और ये नीचे राइजोमोर्फ बना लेता है ज़मीन के नीचे जैसे रस्सी लाइक स्ट्रक्चर। राइजो मीन्स रूट लाइक मॉर्फोलॉजिकली इट लुक्स लाइक रूफ। राइजोमोर्फ की स्ट्रक्चर बन जाती है और उसके ऊपर जो बटन जो वाइट खुम्बी आपको मोस्टली रेनी सीजन में दिख जाती हैं। तो ऑर्गेनिक सॉइल पे ग्रो करता है ये मशरूम। तो दैट इज़ वाइट बटन लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वाइट बटन। जनरली तो हरियाणा में जो सीजनल ग्रोथ पीरियड है इसका अक्टूबर टू फरवरी है। सो फॉर कंपोस्ट मेकिंग फॉर Agaricus bisporus as it is heterotrophic, that is it cannot make its own food, and it is saprophyte, that is depend upon dead decaying matter for nutrition. For this, for providing these saprophytic conditions, carbon, phosphorus, sulfur, potassium, iron and vitamins like thiamines are required. These are obtained from the sources and these substances are mixed in fixed proportion. पहले फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं फिर उसको फर्मेंट करते हैं एनारोबिक कंडीशंस में
एंड जब हम मिक्स करते हैं तो उसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, और द सबस्ट्रेट इज देन अंडर एनारोबिकली कंडीशन कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट. जो एनारोबिक कंडीशंस आर सो स्पेसिफिक फॉर द ग्रोथ ऑफ अगेरिकस बाइस्फोरस और सो सेलेक्टिव दैट ओनली ग्रोथ ऑफ एगेरिकस बाइस्फोरस टेक्स प्लेस. सिर्फ अगेरिकस बाइस्फोरस की ही ग्रोथ होती है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती. दैट इज दिस द कंपोस्ट विच इज प्रिपेयर्ड इज हाईली स्पेसिफिक. देन एज for compost making, the raw material which is required or which we used initially, horse stable manure was used as, and in horse stable manure it has self heating properties, because and that it can maintain its own temperature. और in 1921 में जब नेचुरल कंपोस्ट बनाई गई थी जिसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स और व्हीट स्ट्रॉ पेटेंटेड किए गए थे, इट वाज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक कंपोस्ट. फिर ये मॉडिफाई करी गई बाय एडिंग फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स और जिप्सम डाल के, एंड नाउ इट इज़ कल्टिवेटेड एंड द फॉर्मूला हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर मेकिंग कंपोस्ट. And synthetic compost contains lignocellulosic and agricultural waste. कंपोस्ट मेकिंग के लिए दो मेथड हैं, एक लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, एक शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है. लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग तो जो कंपोस्ट प्रिपरेशन होती है वो अंडर नेचुरल कंडीशंस में होती है, बाहरी, और इसमें इट टेक्स 28 डेज टू मेक द कंपोस्ट. और इसमें 7-8 टर्निंग्स देनी पड़ती हैं, बिकॉज जब भी कंपोस्ट तैयार की जाती है टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और विद इन 28 डेज 7 to 8 टर्निंग्स आर गिवन. अप डाउन करते हैं, हीप बना लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा, और उस हीप में ये सारे स्ट्रॉ रॉ मटेरियल डाल के और उसको टर्निंग्स करेंगे, आगे डिटेल्स में फिर बताऊंगी. और अदर इज शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग. शॉर्ट मेथड ऑफ कंपोस्टिंग कंट्रोल्ड कंडीशंस में होता है. एक रूम बनाते हैं जिसमें कंपोस्ट प्रिपेयर करी जाती है, और पर दिस मेथड इज नॉट फीजिबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स. छोटे किसानों के लिए ये मेथड फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी शुरू में सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है. देन नेक्स्ट आई विल टेल यू हाउ द सप्लीमेंट्स एंड फर्दर हाउ द कल्टिवेशन इज ऑफ मशरूम इज डन. थैंक यू.